दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज हमारे साथ हैं। दिल्ली कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है थर्ड फेज में चल रही है और कई अब दिग्गज नेता जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। कौन कौन नेता जो है उस न्याय यात्रा में अब शामिल होने वाले हैं, शुरुआत से देख रहे हैं कि पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री नजर आए, एआईसीसी के कोषाध्यक्ष नजर आए। अब यात्रा जो है वो किस चरम पर है और किस तरीके से कौन लीडरशिप शामिल होने नहीं, मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा जन समर्थन हमारी इस दिल्ली न्याय यात्रा को मिला है और हमारे लीडर श्री देवेंद्र यादव जी जो इसे लीड कर रहे हैं, उनको जिस तरह से लोगों ने दुख तकलीफ़ें साझा की है, एक बात तय है कि दिल्ली में बदलाव 100% तय है। ये सरकार जो निकम्मी है, जो सरकार टोटल फेलियर है, दिल्ली की ये सरकार जाने वाली है। लोग इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया और जो उत्साह से वो स्वागत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक तो दिल्ली में परिवर्तन या बदलाव तय है। हमारी न्याय यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि अब हमारा जो सेकंड फेज पूरा होने के बाद थर्ड फेज में यह यात्रा है। लगभग 40-41 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हम कवर कर चुके हैं और 27 तारीख इवनिंग तक हम 5 लोकसभा और 49 विधानसभाएं कंप्लीट कर लेंगे। और शामिल हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप में हमारे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर पहले आए थे, साथ ही साथ हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सचिन पायलट जी, श्री जयराम रमेश जी और भी हमारे बहुत प्रोमिनेंट लीडर देश के, वो इस यात्रा के लिए अपनी कंसेंट दे चुके हैं और अगले 1 से 2 दिन में आपको यात्रा में इनकी सहभागिता, इनका चलना तय है। गांधी परिवार से भी लोग शामिल होंगे। देखिए, हमने हमारे टॉप लीडरशिप को, हमारे हाई कमान को रिक्वेस्ट कर दी है और उनका जो कंसेंट उनके ऑफिस से और टाइमिंग जो आएगी, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। दिल्ली के लोग उत्साह में हमारी लीडरशिप को मिलने के लिए, क्योंकि ये यात्रा श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है। एक तरह से उसी मॉडल पे, उसी नेतृत्व के रास्ते पे हमने दिल्ली में लोगों से जनसंपर्क किया है, तो वो ज़रूर इसमें हमें उम्मीद है शामिल होंगे और दिल्ली के लोग और दिल्ली न्याय यात्री उसके लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब दिल्ली न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता टूट टूट करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनको टिकट भी दे रहे हैं। पहली लिस्ट जारी कर दी जिसमें 6 लोग वो हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से शामिल हैं। देखिए, जो पार्टी उसकी नाम में इतना बड़ा छेद हो चुका है, दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है। अब उन्हें अपने लोगों पे तो भरोसा बचा नहीं है। ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं ढूंढ के लाते हैं कि अब अगर राजेंद्र पाल गौतम जी मिनिस्टर थे इनके और एमएलए रहते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके जो वहाँ हमारी तरफ से जो मेंबर थे असेंबली के पुराने, वो उस एवज में चले जाते हैं। अगर उनके सीलमपुर के विधायक पूर्व हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो चले जाते हैं। तो ये आना जाना चुनाव में एक रास्ता लोग ढूंढ रहे हैं अपनी अपनी सहूलियत। लेकिन एक बात तय है कि इस डूबती नाव में शायद मन से तो कोई नहीं जा रहा है। उन्हें अगर ये लग रहा है कि कोई अच्छी जगह जा रहे हैं, तो ये हमें नहीं लगता कि सफलता वहाँ कहीं आने वाली है। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये लोग कह रहे थे कि भाई ये कुछ लोगों के, 2-4 लोगों के अभी जाने से और ये कांग्रेस की यात्रा भी ठप हो जाएगी, तो आप देखिए इतना उत्साह, इतनी एनर्जी यात्रा में है और नए लोग जो कई कई साल से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे कार्यकर्ता भी सड़क पे आए और लोग भी जुड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डूबती नाव की सवारी के लिए गए लोग, उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है एज सच। बहुत शुक्रिया। अनिल भारद्वाज जी, इनके साफ तौर पर कहना है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उससे उनको फायदा मिलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।